आज की कहानी का नाम है घर का सपना पार्ट 2। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव में उस साल भारी बारिश हुई जिससे उनकी फसल का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया। ये परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। रामनारायण ने कुछ समय के लिए घर का काम रोक दिया। सुशीला ने रामनारायण को समझाते हुए कहा, हम इस मुश्किल समय से भी निकल जाएंगे। हमें हार नहीं माननी चाहिए। अमन ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी और अब वह शहर जाकर नौकरी ढूंढना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मेरी बारी है। मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा और आपके सपने को पूरा करूंगा। अमन ने शहर में जाकर कड़ी मेहनत शुरू की। शुरुआत में उसे छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर महीने वह अपने वेतन का बड़ा हिस्सा घर भेजता। रामनारायण ने अमन के भेजे पैसों से घर का काम फिर से शुरू किया। इस बार वे और भी उत्साह से जुट गए। गांव के लोग भी उनकी मदद करने लगे। सब चाहते थे कि शर्मा परिवार का सपना पूरा हो। धीरे धीरे घर की दीवारें खड़ी हो गईं, छत बन गई और कमरे तैयार हो गए। जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ एक मकान नहीं था, बल्कि उनके संघर्ष, मेहनत और प्यार की निशानी थी। अमन ने शहर से फोन किया और कहा, पिताजी, मैं अगले महीने छुट्टियों में आऊंगा। हम सब मिलकर इस नए घर में प्रवेश करेंगे। जब अमन घर लौटा तो पूरा गांव खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुआ। रामनारायण ने अपने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, ये घर तुम्हारी मेहनत और हमारे सपनों का नतीजा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। पक्का घर बन जाने के बाद रामनारायण ने महसूस किया कि सपनों को पूरा करने की राह में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हौसला और मेहनत उन्हें साकार करने में मदद करती है। उनके इस सपने ने पूरे परिवार को जोड़ दिया और उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देना चाहते थे। भले ही रामनारायण का सपना पूरा हो गया था, लेकिन उन्होंने सपने देखना बंद नहीं किया। अब उनकी नई ख्वाहिश थी कि उनका बेटा अमन और बेटी कविता अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करें और इस घर को खुशियों और प्रगति से भर दे। भेरवापुर गांव के इस साधारण परिवार ने ये साबित कर दिया कि जब परिवार साथ होता है तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।